हमने पिछले वीडियो में उद्योगों के पतन के कारण को जाना। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि उनके पतन के का जो परिणाम हुआ वो क्या रहा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए थे जो कि पीटी मेंस दोनों में आपको हेल्प करेंगे। अब जब उद्योगों का पतन होता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है अर्थव्यवस्था पर, है ना। नॉर्मली इकोनॉमिक हिस्ट्री में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है वो आपको ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। कोई भी टॉपिक में कभी भी पूछ देगा कि इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो अक्सर आप बात करेंगे कि किसी चीज का कृषि पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, उद्योग पर क्या इम्पैक्ट है उसका, परिवहन, रोजगार, जीवन स्तर पर क्या इम्पैक्ट है उसका। कोई भी टॉपिक में आपसे पूछेगा कि इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बताओ। प्रत्येक जगह ये संभव नहीं होता कि स्टूडेंट हर जगह आंसर्स इसका तैयार करके जाए। जैसे कोई टॉपिक आएगा आप तुरंत प्लान करोगे कि अच्छा मुझे इन सब चीज़ों की बात करनी है। जैसे मैंने लिखवाया था पिछली क्लास में, वाणिज्यीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ, सकारात्मक और नकारात्मक। तो आप नोटिस करोगे कि मैंने क्या बताया, कृषि, उद्योग, परिवहन, रोजगार। अब पूरे पॉइंट को देखना तो मैंने इसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया था वहां। व्यापार पर क्या प्रभाव हुआ तो इसका जिक्र हमने कर दिया। ठीक है, और भी जैसे चीजों को हम ले सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों का नकारात्मक ही ज्यादा है तो धन का दोहन, अकाल। कोई भी टॉपिक के इम्पैक्ट में कमोबेश ये सारी सारी बातें जो है आ जाती हैं। आप देखना वाणिज्यीकरण वाले इम्पैक्ट में हमने सारे पॉइंट्स लिए हैं। अभी हम बात करेंगे क्या प्रभाव हुआ अर्थव्यवस्था पर। फिर ये सारी पॉइंट जो है रिलेटेड, जैसे उद्योगों का पतन होगा तो भाई उद्योगों के साथ शहर भी जुड़े हुए हैं। तो शहरों का पतन होगा, लोग बेरोजगार होंगे। बेरोजगार होंगे तो आय कम होंगी, तो जीवन स्तर पर प्रभावित जो है आएगा। खेती पर निर्भर होंगे, शोषण ज्यादा होगा, का अधिक विभाजन। ये एक छोटा सा चेन बन जाता है इकोनॉमी का। ठीक है, धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करना है। ये कोई टेक्निकल चीज नहीं है, एक बार आइडिया बन गया तो फिर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस जो है के लिए आप जो है क्लास नोट्स में लिखा रहा हूँ, आप वो पढ़ेंगे, आप किताब पढ़ेंगे। बड़ा सा बड़ा लेखक भी वही काम करता है, चेन बना देता है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे पूछ देगा आपको कि जमींदारी बंदोबस्त का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। एकाएक आप चौंक जाएंगे कि अच्छा इतना पढ़ा मैंने, ऐसे तो पढ़ा ही नहीं। यदि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो इसलिए हम लोग एक ढांचा बनाते हैं कि जितना रिलेट कर सकते हैं, जो समझा है उसको रिलेट करिए, ज्यादा से ज्यादा रिलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, ऐसा ही सिचुएशन ज्यादा आता है एग्जाम्स के अंदर। अभी जैसे हम बात करें कि उद्योगों पे उद्योगों के पतन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके इसी आधार पर हम कुछ पॉइंट्स उसके लिए बनाते हैं। लिखें आप, उद्योगों के पतन का परिणाम। पतन का परिणाम, पहला पॉइंट लिखें, भारत में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया बाधित हुई। औद्योगिक विकास की प्रक्रिया बाधित हुई।
उद्योगों के पतन के साथ, उद्योगों के पतन के साथ, आगे लिखें, उद्योगों के पतन के साथ आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। फलतः औद्योगिकरण की प्रक्रिया में हम पिछड़ गए। फलतः औद्योगिकरण की प्रक्रिया में हम पिछड़ गए। 1750 या 1760 तक दुनिया में देखा जाए तो औद्योगिक रूप से हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी। उद्योग यानी जहां हम किसी रॉ चीजों को हम रेडीमेड गुड्स पे या उसका नेचर जो चेंज कर देते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली कोई हमसे आगे नहीं था उस समय तक। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीतना शुरू किया तो लगभग पैरेलल थे, हमारी वस्तुओं का डिमांड ज्यादा था। बट उन्होंने क्या किया कि जैसे जहां जहां परिवर्तन, ब्रिटेन में उद्योगों का पतन हुआ, पहले हाथ से बने उद्योगों का, जर्मनी, हर जगह, लेकिन वहां वैकल्पिक उद्योग भी आ गए। बट हमारे यहाँ पतन हुआ तो वैकल्पिक उद्योग नहीं आया। तो पूरा का पूरा जो औद्योगिक ढांचा बना हुआ था जिसमें आधुनिक उद्योग उभरता, वो थोड़ा पिछड़ गया, है ना। फिर आगे विकास होगा भी तो वो औपनिवेशिक फायदे के हिसाब से होगा, थोड़ा असंतुलित विकास होगा। गुलामी के दौर में जितना हो सकता है उतना होगा, गुलामी की जो सीमाएं होती हैं। तो पहला तो ये हुआ, पिछड़ गया। कभी कभी आप सुनते हैं या पढ़ते हैं आजकल अखबारों में मेक इन इंडिया शब्द बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ इस सरकार के साथ। मेक इन इंडिया, भारत में अधिक से अधिक चीजों को बनाना है। किसी भी देश से हम बात करते हैं तो भाई निवेश करो यहाँ पे और यहीं पे निर्माण करो, तब तुमसे हम खरीदेंगे। होता है कि नहीं। तो कहा जाता है कि निर्माण के क्षेत्र में हम थोड़ा कमजोर पड़ गए, उसका एक कारण था औपनिवेशिक नीति। ये नीति थी तो चाइना में भी, ये नीति चाइना में भी थी, लेकिन चीन कई कारणों से वहां आगे निकल गया, हम तुलनात्मक रूप से पिछड़ गए। तो पहला रीजन हो गया परिणाम। दूसरा लिखो आप, लिखो, जिन शहरों की पहचान, जिन शहरों की पहचान उद्योगों को लेकर थी, उद्योगों को लोग लेकर थी, उन्हें भी नुकसान हुआ, उन्हें भी नुकसान हुआ। जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, ढाका, कासिम बाजार, कासिम बाजार, सूरत, आगरा इत्यादि। ढाका, मुर्शिदाबाद, कासिम बाजार, सूरत इत्यादि, ठीक है। तो दूसरा क्या हुआ कि शहरों का भी पतन, वो क्योंकि वो जाने जाते थे। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, वैकल्पिक रोजगार, वैकल्पिक रोजगार या उद्योगों के अभाव में, उद्योगों के अभाव में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। आय में गिरावट के साथ साथ, आय में गिरावट के साथ साथ इनका जीवन स्तर भी प्रभावित हुआ। जीवन स्तर भी प्रभावित हुआ।
काम छूट गया तो इनकम कम हो गया, इनकम कम हो गया तो जिस तरह से हम जीते हैं, सरवाइव करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड जो होते हैं वो प्रभावित होता ही होता है। अगला पॉइंट लिखें, रोजगार की तलाश में शहरी कारीगरों ने गांवों की तरफ रुख किया। शहरी कारीगरों ने गांवों की तरफ रुख किया, इससे कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ा। जनसंख्या का बोझ बढ़ा और श्रमिकों का शोषण भी, और श्रमिकों का शोषण भी। अगला पॉइंट लिखें, इस प्रक्रिया के कारण, इस प्रक्रिया के कारण भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन हुआ। छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन हुआ। भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन हुआ और इससे उत्पादकता भी प्रभावित हुई। इससे उत्पादकता भी प्रभावित हुई तथा श्रमिकों की उपलब्धता के कारण, श्रमिकों की उपलब्धता के कारण आधुनिक आधुनिक तकनीकों की उपेक्षा की गई। उपेक्षा की गई। जैसे अब लोग बढ़ गए तो पहले से थे, और बढ़ गए तो विकल्प ज्यादा हो गए, तो शोषण कर ही सकते हैं, कोई कितना में भी काम करने को तैयार है, तो जरूरत क्या है, इनके शोषण से ही मुनाफा कमाएं। अगला पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ग्रामीण उद्योगों के पतन से उद्योगों के पतन से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची। ब्रिटिश वस्तुओं ब्रिटिश वस्तुओं की ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच होने से व्यवसाय में संलग्न लोगों को नुकसान हुआ। व्यवसाय में संलग्न लोगों को नुकसान हुआ। व्यवसाय में शामिल लोगों को नुकसान हुआ। इससे न केवल बेरोजगारी बढ़ी, इससे न केवल बेरोजगारी बढ़ी बल्कि आय में भी गिरावट दर्ज की गई। बल्कि आय में भी गिरावट दर्ज की गई।
तो हमने क्या किया कि किसी भी स्थिति में कृषि और उद्योग की बात करनी है, पहले उद्योग की बात फिर कृषि की बात। जो सिचुएशन है पहले उसको देख लिया, चीजें बदलने से क्या फर्क पड़ सकता है वहां के समाज को। ठीक है, पहले 3 पॉइंट्स हमने उद्योगों को ले लिया, फिर आगे के 3 पॉइंट्स हमने एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में इस पतन से, वो हमने देख लिया। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। उद्योगों के पतन के साथ, उद्योगों के पतन के साथ व्यापार की प्रकृति भी प्रभावित हुई। व्यापार की प्रकृति भी प्रभावित हुई। लिखे, भारत तैयार मालों के आयातक, भारत तैयार मालों के आयातक तथा कच्चे मालों के निर्यातक के तौर पर, तथा कच्चे मालों के निर्यातक के तौर पर, निर्यातक के तौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाना जाने लगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाना जाने लगा। पहले क्या था कि रेडीमेड गुड्स हम भेजते थे यहाँ से यहाँ, औद्योगिक पतन से नुकसान हमें हुआ और अब हम इंपोर्ट ज्यादा करने लगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया रॉ मटेरियल का। तो जो हमारा जो नेचर था वो बदल गया पूरी तरीके से। दो दो तीन पॉइंट्स और हम लिख लेते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इसके बाद हम आपका क्वेश्चंस ले लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आर्थिक फायदे को ध्यान में रखते हुए आर्थिक फायदे को ध्यान में रखते हुए आधुनिक परिवहन की शुरुआत हुई। आधुनिक परिवहन के साधनों की शुरुआत हुई, जो भी जैसे पक्की सड़क है, रेलवे हैं, ये सब भी बाजार तक आपको पहुंचाने के लिए रेलवे चाहिए, सड़कें बनानी पड़ेंगी आपको, परिवहन के साधन लाने पड़ेंगे आपको। बदलाव जरूर हुआ इससे अर्थव्यवस्था पर, लेकिन फायदा हमको नहीं उनको ही हुआ मैक्सिमम। हम डिनाई तो नहीं किए कि काम नहीं हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, लिखें, कुल मिलाकर उद्योगों के पतन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। व्यापक स्तर पर धन की निकासी हुई। व्यापक स्तर पर धन की निकासी हुई। भारत में दरिद्रता, भारत में दरिद्रता तथा अकाल का महत्वपूर्ण कारण बना। भारत में दरिद्रता तथा अकाल का ये महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जितने पहलू यहां लिखे हुए थे वाणिज्यीकरण के परिणाम में, मैंने इसी की बात की है, इसमें भी इसी की चर्चा हुई है। रेलवे का भी आर्थिक परिणाम देखेंगे, हाँ, तो हम इसी वैल्यू की बात कर रहे हैं, उद्योग कृषि सब पे क्या फर्क आया। एक ही तरह का कॉन्सेप्ट जिसको हम रिलेट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, उद्योगों के पतन के कारण और इसके दुष्परिणाम क्या हुए, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं।
ठीक है। कोई भी उद्योगों का पतन ऐसा नहीं है कि 100% हो गया हो, समय के साथ एक ही दिन में नहीं होता है। जैसे कोई बर्तन बना रहा है, मिट्टी का बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन का आज भी महत्व है जीवन में। अब ऐसा नहीं कि ब्रिटिश मिट्टी के बर्तन थोड़े यूनिक होंगे तो उनको इतना फायदा नहीं होगा कि वहां से मिट्टी का बर्तन बना के ले आए। भारत में क्या है कि बहुत सारे काम में जाति का बड़ा गहरा संबंध है। कितना भी नुकसान हो जाए वो काम हम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जातिगत पहचान होती है। कई सारे व्यवसाय में जाति विशेष के रूप में लगे रहते थे, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, तो जातिगत रुझानों के कारण कभी कभी लोग काम करते रहते हैं। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई हिंदुस्तान में हर जगह ब्रिटिश उत्पादों की पहुंच होगी, इतना बड़ा हिंदुस्तान है। अभी तो पीछे बहुत तेजी से बदलाव हुआ, तो चलो दूर दराज के इलाकों में भी बहुत सारी चीजें पहुंच रही हैं। बट ऐसा नहीं कि आज सरकार अपनी योजनाओं को पूरी ताकत लगाकर पहुंचा ही नहीं पाती हर घर में, है ना। तो सरकार चाहती है कि हर घर में हमारी योजना पहुंच जाए, लेकिन नहीं पहुंच पाती है। ये अलग बात है कि पेप्सी कोला जैसे जैसे चीजें हर घर में पहुंच जा रही हैं। दूर दराज के गांवों में भी पेप्सी कोला और इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स हर घरों में थोड़ा बहुत दिख जाएंगे आपको। थोड़ा पैसा है तो चलो खरीद लेते हैं, सरकार पहुंचे या ना पहुंचे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहुंच जाती हैं। तो ये भी एक कठिनाई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि ठीक है पतन होगा, बट एकदम से एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गए इसके। किसी से को इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो आप वन बाय वन पूछ सकते हैं।